हेलो दोस्तों, नमस्कार। अपना चैप्टर रहने वाला है अध्याय अर्थिंग। अर्थिंग का परिचय के बारे में जानेंगे। वैद्युतिक स्थापनाओं में सुरक्षा की दृष्टि से अर्थिंग सबसे महत्वपूर्ण प्रक्रिया है और विद्युत धारा के लीकेज होने की स्थिति में किसी भी धातु विभाग को पृथ्वी के सामान्य द्रव्यमान से कम द्रव्यमान वाले चालक तार द्वारा जोड़ना ही अर्थिंग कहलाता है। पृथ्वी का विभव शून्य माना जाता है। इसका प्रतिरोध बहुत ही कम होता है, जिसके कारण लीकेज करंट आसानी से पृथ्वी में समा जाता है। अर्थिंग का मुख्य उद्देश्य क्या है? इसका मुख्य उद्देश्य है जैसे मानव जीवन की सुरक्षा करना, उपकरणों की सुरक्षा, वोल्टेज का स्थिरीकरण, आकाशीय बिजली से सुरक्षा। अपन जानेंगे मानव जीवन की सुरक्षा कैसे करते हैं। बिजली के झटके, ऑपरेटर मानव की सुरक्षा करना, ऑपरेटर या मानव की रक्षा करना। उपकरणों की सुरक्षा, लीकेज करंट के कारण होने वाले क्षति से मशीनों और उपकरणों को बचाना। वोल्टेज का स्थिरीकरण, थ्री फेज सिस्टम में न्यूट्रल पॉइंट को स्थिर रखना ताकि वोल्टेज असंतुलन न हो। फिर चौथा उद्देश्य है इसका आकाशीय बिजली से सुरक्षा। लाइटनिंग अरेस्टर, लाइटनिंग अरेस्टर के माध्यम से आकाशीय बिजली को सुरक्षित रूप से जमीन में भेजना, ये इसका चौथा उद्देश्य हो गया। फिर ये थोड़ा कुछ पॉइंट है। भारतीय विद्युत नियम के अनुसार सभी मेटेलिक क्लेड उपकरणों को दो अलग अलग बिंदुओं से अर्थ किया जाना अनिवार्य है। ये अर्थिंग का सिंबल है। इसको ऐसे दर्शाते हैं, एग्जाम में पूछते हैं अर्थिंग का सिंबल देते हैं, ये किसका सिंबल है, या फिर क्वेश्चन में पूछ लेता है कि अर्थिंग का सिंबल कौन सा है, अर्थिंग का चिन्ह कौन सा है, तो ऐसे पूछ लेते हैं, तो इसको भी याद रखेंगे। ऐसा रहता है। अर्थिंग से संबंधित महत्वपूर्ण परिभाषाएं। अर्थ वह माध्यम जिसका विभव शून्य हो। अर्थ इलेक्ट्रोड धातु की पाइप से करते हैं। प्लेट, रोड जिसे सीधे जमीन के अंदर गाड़ा जाता है। अर्थ लीड वह मुख्य तांबे या गैल्वेनाइज्ड आयरन जीआई तार जो उपकरण के मुख्य भाग को अर्थ इलेक्ट्रोड से जोड़ता है। तो इसमें तार अर्थ प्रतिरोध क्या है? अर्थ रेजिस्टेंस, अर्थ इलेक्ट्रोड और पृथ्वी के बीच का कुल प्रतिरोध। इलेक्ट्रोड और पृथ्वी के बीच का कुल प्रतिरोध, इसका मान जितना संभव हो सके कम होना चाहिए। अर्थिंग के प्रकार, टाइप ऑफ अर्थिंग। दो प्रकार की अर्थिंग सबसे महत्वपूर्ण है, प्लेट अर्थिंग और पाइप अर्थिंग। इसमें दो दे रखा है, लेकिन अर्थिंग 4-5 प्रकार की होती है। जैसे तार व स्ट्रिप भू संपर्कन अर्थिंग हो गया, छड़ भू संपर्कन हो गया, पाइप भू संपर्कन हो गया, प्लेट अर्थिंग हो गया, कुंडली अर्थिंग हो गया। ऐसे करके 4-5 प्रकार की होती है अर्थिंग। अपन जानेंगे प्लेट अर्थिंग के बारे में। प्लेट अर्थिंग क्या है? इसमें एक जीआई की प्लेट को गड्ढा बनाकर जमीन की सतह से इसमें क्या है, इस विधि में कॉपर या गैल्वेनाइज्ड आयरन जीआई की प्लेट का उपयोग किया जाता है। इस जमीन में नमी वाले स्थान पर लगभग 3 मीटर, वैसे तो ये 1.5 मीटर नीचे तक गाड़ा जाता है, तो इसमें 3 मीटर देर का है, तो इसमें आप 1.5 मीटर याद कर लेना। 1.5 मीटर ही करना है आपको। 1.5 मीटर तक ही नीचे गाड़ा जाता है, नीचे वर्टिकल स्थिति में स्थापित किया जाता है। और
ये भूसंपर्क में सर्वाधिक प्रभावशाली होता है। प्लेट का मानक आकार क्या है? प्लेट का मानक आकार कॉपर प्लेट क्या होता है 60x60x3.18 mm होता है। जीआई प्लेट का होता है 60x60x6.35 mm होता है। तो इसे आकार को, प्लेट का आकार तो पूछता नहीं है, आप इसको पूछ लेंगे जो यहाँ पे है। इसको 1.5 मीटर तक नीचे गाड़ा जाता है प्लेट अर्थिंग को। दूसरा है पाइप अर्थिंग। ये सबसे अधिक उपयोग की जाने वाली और अत्यधिक विश्वसनीय विधि है। इसमें एक छिद्रित जीआई पाइप का उपयोग किया जाता है। जीआई पाइप का उपयोग किया जाता है जिसके चारों ओर नमक और चारकोल की परतें बनाई जाती है ताकि नमी बनी रहे। चारकोल और कोयले, नमक और जैसे लकड़ी का बुरादा होता है तो उसके भी उसमें परत बना दी जाती है जिससे नमी रहती है। और इसका जो पाइप अर्थिंग है, इसमें इसकी गहराई, न्यूनतम गहराई होती है इसकी जमीन की सतह से 1.25 मीटर की गहराई तक गाड़ी जाती है। 1.25 1.25 मीटर गहराई तक गाड़ी जाती है। यह भूसंपर्क में सस्ता और सामान्य रूप से उपयोग में है। पाइप अर्थिंग में प्रतिरोध को नमक और पानी डालकर कम किया जाता है। नमक और पानी डालकर इसका प्रतिरोध को कम किया जाता है और पाइप भूसंपर्क प्रतिरोध को तांबे का तार और श्रेणी को जोड़कर कम किया जाता है। इसका मुख्य जीआई पाइप का व्यास होता है 38 mm होता है और न्यूनतम लंबाई 2.5 मीटर होनी चाहिए। आप 1.25 मीटर गहराई तक गाड़ा जाता है इसका। कुछ मैं बोल देता हूँ, जैसे तार और स्ट्रिप भूसंपर्क, तार अर्थिंग हो गया। तार व स्ट्रिप अर्थिंग इस प्रकार का भूसंपर्क वहां के लिए उपयुक्त होता है जहां पथरीला मिट्टी के कारण गड्ढा खोदना कठिन होता है। जैसे पथरीली जमीन में, पथरीली आप समझ रहे हैं ना, पथरीली जमीन में तार व स्ट्रिप, तार व स्ट्रिप अर्थिंग का उपयोग किया जाता है। उपयोग अर्थिंग होता है। फिर दूसरा अर्थिंग है छड़ अर्थिंग। छड़ अर्थिंग इसके बारे में जानेंगे। ये गहराई पर निर्भर करती है, इसलिए कम से कम 2.5 मीटर से कम नहीं होनी चाहिए। इसका उपयोग उपयोग कहाँ होता है? इसका उपयोग होता है बालुई जमीन में। जैसे बालू रेत होता है ना, इसका उपयोग होता है बालू वाली जमीन में। बालू वाली जमीन में होता है। फिर अपना जो दो तो इसमें पढ़ दो मैंने बता दिया, और अब आगे 5 भी अर्थिंग है। कुंडली भूसंपर्कन विधि। कुंडली अर्थिंग हो गया,
ये लकड़ी के पोलो अथवा पीसीसी पोलो के संपर्क करने हेतु सामान्य उपयोगी है। तो यहाँ पे हमारा अर्थिंग के प्रकार मैंने बता दिया। अब विभिन्न संस्थानों के लिए मानक अर्थ और प्रतिरोध मान। भारतीय मानक संस्थान के अनुसार विभिन्न विद्युत केंद्रों के लिए अधिकतम स्वीकार्य अर्थ प्रतिरोध का मान निम्नलिखित में तालिका में दिए गए जो परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण है। ये संस्थान स्थान केंद्र का आकार, प्रकार केंद्र का प्रकार और अधिकतम अर्थ प्रतिरोध। बड़े पावर स्टेशन में 0.5 ओम का प्रतिरोध होता है। इसको याद रख लेंगे अपन। मुख्य सब स्टेशन में 1 ओम का होता है, छोटे सब स्टेशन 2 ओम का होता है। और घरेलू वायरिंग में सबसे ज्यादा इसको पूछते हैं। घरेलू वायरिंग 5 ओम से 8 ओम, 5 ओम या 8 ओम होता है, मैक्सिमम 8 ओम होता है। अर्थ प्रतिरोध को प्रभावित करने वाले कारक क्या है? मिट्टी की स्थिति। रेतीली या पथरीली मिट्टी का प्रतिरोध अधिक होता है, जबकि काली मिट्टी या नमी युक्त मिट्टी का प्रतिरोध कम होता है। मिट्टी में नमी जितनी अधिक होगी अर्थ प्रतिरोध उतना ही कम होगा। नमक और चारकोल की मात्रा इलेक्ट्रोड के चारों ओर। नमक और कोयला डालने से नमी बरकरार रहती है और प्रतिरोध घटता है। इलेक्ट्रोड की गहराई क्या है? जमीन के अंदर गहराई बढ़ने से प्रतिरोध का मान कम होता है। इलेक्ट्रोड की गहराई, जमीन के अंदर गहराई बढ़ने से प्रतिरोध का मान कम होता है। अर्थ प्रतिरोध को मापने के लिए अर्थ परीक्षण, इसका टेस्टर होता है मेगर उच्च प्रतिरोध को मापता है, का उपयोग किया जाता है, जो कि डीसी जनरेटर रेक्टिफायर का संयोजन होता है। ये ऐसी सप्लाई पर काम करता है ताकि इलेक्ट्रोलाइटिक प्रभाव को समाप्त किया जा सके। और मेगर होता है उच्च प्रतिरोध को मापता है। मेगर उच्च प्रतिरोध को मापता है। और यहाँ पे हमारा जो अर्थिंग का टॉपिक है समाप्त होता है। और अब कुछ नियम हैं जो दोनों के शामिल में नियम जानेंगे। जैसे वायरिंग और अर्थिंग के जो कुछ नियम हैं उसको मैं अगले नेक्स्ट वीडियो में, छोटा सा वीडियो आएगा, छोटा सा, हाँ थोड़ा बड़ा ही आएगा, तो उसके बारे में जानेंगे। कुछ वन लाइनर फैक्टर है तो उसको पढ़ लेंगे, मैं बता दूंगा।